हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी दिनों से जिस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी वो वीडियो फाइनली आज बना ली है आप लोगों को आइडिया देने के लिए। ओरिएंट अल्ट्रॉन ई कम्फर्ट एसी में जो ऑटो क्लीनिंग का ऑप्शन था उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो सारे के सारा मैंने कवर कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर मैंने बता दिया है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी वो। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्बली बता देता हूँ। ऑटो क्लीनिंग जो फीचर है वो बेसिकली ओरिएंट अल्ट्रॉन ई कम्फर्ट जो डीसी इन्वर्टर एसीज़ हैं उसके अंदर इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके ज़रिए आपका एसी आप जो है उसको ऑटो क्लीनिंग पे लगा सकते हैं। जो इसके इंडोर यूनिट के अंदर जो फिन्स लगी हुई होती हैं उन फिन्स को आप साफ़ कर सकते हैं। अब ये है कि ये फीचर जो है ये तकरीबन 30 से 35 मिनट का प्रोसीजर है। ये ऑटोमेटिकली एसी खुद ब खुद इस चीज़ को जो है वो फॉलो करता है। आपने जस्ट बटन प्रेस करना है और आपने बैठ जाना है। ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि इस प्रोसीजर को मैं आपको बता दूं कि बार बार मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो एसी है उसके अंदर कूल मोड की तरफ भी जाएगा, फिर उसके बाद हीटिंग मोड की तरफ भी जाता है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि कम अज़ कम कोई 1.5 से 2 माह 3 माह के बाद आप एक बार इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये जो एसी है इसके अंदर हीटर और कूलिंग दोनों ही होती है। तो जब भी आप ये प्रोसीजर कर लें, प्रोसीजर एंड होने के बाद आपने अपने एसी को फ़ौरन से कूलिंग मोड पे नहीं चलाना। थोड़ी देर 10-15 मिनट का रेस्ट दें और उसके बाद आप अपने एसी को ऑन करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपके एसी के अंदर जो है हीटर चलता है इस सारे प्रोसीजर के अंदर एक जगह पे, और आपके इंडोर यूनिट की जो फिन्स होंगी वो गर्म होती हैं। और आप जैसे ही अगर आप फ़ौरन उसके जो है आप एसी चला देते हैं तो होगा ये कि उसको झटका लग सकता है ठंडे गर्म का। तो बहरहाल ये कुछ प्रिकॉशंस थे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरे का पूरा इस प्रोसीजर का एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जी, तो ये अभी आपके सामने एसी है और ये एसी इस वक्त चल रहा है। अब होता ये है कि जब ये एसी चल रहा होता है तो आप ऑटो क्लीनिंग का जो फ़ीचर है वो आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका एसी चल रहा है तो आप अगर उस दौरान अपने रिमोट से अगर आप बटन दबाते भी हैं तो क्या होगा कि इसका कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। ऑटो क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको अपना पहले एसी जो है वो ऑफ़ करना पड़ेगा। जब ये कम्प्लीटली ऑफ़ हो जाए, मेन स्विच ऑफ़ नहीं करना, आपने सिर्फ रिमोट से ऑफ़ करना है। जब ये ऑफ़ हो जाएगा उसके बाद आप रिमोट पे लगे हुए बटन, क्लीनिंग वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। आपके एसी की स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर अभी ये 27 लिखा हुआ है, इधर CL लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर रिमोट का बटन बार बार दबाते भी हैं तो आपको एज सच कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जिस तरह अभी मैं ये दबा रहा हूँ, आप देखें अभी एसी चल रहा है लेकिन ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए पहले एसी को ऑफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना क्लीनिंग का ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, जिस तरह मैंने अभी ये एसी को ऑफ़ किया और ये आपका एसी ऑफ़ होने के बाद आप इसके ऊपर क्लीनिंग का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ़ होने के बाद आप ये करें कि अपने इंडोर यूनिट का जो ये कवर है आप इसको इस तरह से खोल दें और खोलने के बाद इसके अंदर जो इसके एयर फ़िल्टर्स हैं उनको निकाल दें। निकालने के बाद आप वापस कवर, बेशक आप इसको बंद कर दें, और जब बंद कर दें तो उसके बाद आप जो है ये कर सकते हैं कि अपने जो एसी की क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं रिमोट से। रिमोट के ऊपर लगा क्लीनिंग बटन है वो उसको आप दबाएं और आप ये सामने देखेंगे कि ये क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। स्क्रीन पे CL लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपके एसी की जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है और अब आपका जो एसी है वो ख़ुद ब खुद सारे के सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करेगा। आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ को नहीं छेड़ना। अब ये इसका टाइमर चल चुका है, 30 से 35 मिनट क्लीनिंग लेता है। जब आप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो इसका ब्लोअर बंद नहीं होता, ना ही इसका कंप्रेसर बंद होता है। इसके अंदर से आपको हवा आती हुई महसूस होती रहेगी और कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि ये ख़ुद ब खुद ब्लोअर जो है आपका, ये इंडोर यूनिट का ख़ुद ब खुद रुक जाएगा, लेकिन कंप्रेसर जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। ये स्टेप थोड़ी देर बाद होगा। अभी फ़िलहाल हवा आ रही है, बाहर कंप्रेसर भी चल रहा है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ और देखते हैं कि आउटडोर यूनिट
इस वक्त क्या कर रहा है, आउटडोर यूनिट की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, ये भी अभी ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये हम आ गए हैं आउटडोर यूनिट पे। आप देख सकते हैं कि कंडेंसर का फ़ैन भी चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है। ठीक है जी, आपका कंप्रेसर भी चल रहा है। ये कूलिंग उसी तरीके से कर रहा है जिस तरह से नॉर्मली आपका एसी करता है। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक तो इसका पंखा चल रहा है, आपको ये इंडिकेशन मिल गई। दूसरा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसके, अगर आप कूलिंग वाली जो लाइंस हैं अगर आप उसको भी हाथ लगा कर देखते हैं तो वो आपको ठंडी महसूस होंगी। आप अपना हाथ लगाएंगे तो आपको फ़ील हो जाएगा कि ये अभी भी कूलिंग कर रहा है। ये इस साइड पे ये लाइंस हैं, आप इसको बस थोड़ा सा हाथ लगाएं, आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं इंडोर यूनिट की तरफ। आप ये देखें कि ये इंडोर यूनिट चलते चलते आपका ये ब्लोअर एकदम से रुक गया। ठीक है, ये भी इसी क्लीनिंग का ही एक स्टेप है। आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ के ऊपर। आपका ब्लोअर रुक गया है, हवा देना बंद कर देगा, लेकिन कंप्रेसर चलता रहेगा। अब होगा क्या कि कंप्रेसर चलता रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके इंडोर यूनिट पे आइसिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगी। अब हम चलते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ। आप ये देख सकते हैं कि अंदर ब्लोअर रुक चुका है। आपको अब अंदर हवा फील नहीं होगी, हवा नहीं आएगी, लेकिन बाहर आउटडोर यूनिट कॉन्स्टेंटली चल रहा है। आपका एसी का जो कंप्रेसर है वो भी कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रहा है। इसके अंदर जो गैस है, जो कूलेंट है, वो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट हो रही है। अब इससे होगा ये कि जब ये कॉन्स्टेंटली इसके अंदर सर्कुलेट करती रहेगी और कूलिंग होती रहेगी तो जो आपके कमरे में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नॉर्मली आपके ड्रेन पाइप से निकल रही होती है, ये ह्यूमिडिटी आपके इंडोर यूनिट की जो फिन्स हैं उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी, जमना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका ब्लोअर रुक चुका है तो जो हीट एक्सचेंज है वो नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है इंडोर यूनिट उसके ऊपर आइसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आइसिंग स्टार्ट होगी, आपने परेशान नहीं होना। ये भी इसी क्लीनिंग का ही एक स्टेप है, उसी का हिस्सा है। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। ये अब आप अंदर हम चलते हैं इंडोर यूनिट की तरफ, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको आइसिंग नज़र आएगी। हाँ जी, अब हम ये आ गए हैं अंदर इंडोर यूनिट पे। ये आप देख सकते हैं कि सामने आपको फिन्स नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर जो थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी आई हुई है, ये सफ़ेदी कोई डस्ट या किसी किस्म की कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि ये वो आइसिंग है, वो बर्फ़ इसके ऊपर जम रही है जो आपके कमरे में ह्यूमिडिटी, जो नमी होती है, आप इसके ऊपर उंगली लगाएंगे, ये देखें, ये जिस तरह से इसके ऊपर निशान पड़ रहे हैं, ये आपको साफ पता चल जाएगा कि ये बर्फ़ है। और वैसे भी जब आप अपने एसी पे ये सारा प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको ये जगह जो है इवेपोरेटर, ये जो इसकी फिन्स हैं, इंतहाई ठंडी फील होंगी। ठीक है, ये थोड़ी देर अभी फ्रीजिंग प्रोसेस चलेगा इसके अंदर, और फ्रीजिंग चलने के बाद फिर क्या होगा कि यकदम इसका ब्लोअर भी चलेगा और साथ में इसका हीटर ऑन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये बर्फ़ सारी की सारी पिघलेगी और ये सारे के सारे फिन्स के अंदर से सफाई करती हुई बाहर ड्रेन पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। आप देख सकते हैं ये ब्लोअर अभी भी रुका हुआ है और गैस कंटिन्यूसली इसके अंदर सर्कुलेट हो रही है। आपका बाहर कंप्रेसर भी चल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दूर से इसका व्यू देखते हैं कि आपको कैसा नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये बर्फ़ जमी हुई है और आपका जो एसी है वो चल रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपका जो एसी का ब्लोअर है इंडोर यूनिट का, वो बंद है। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह चल रही हैं जिस तरह से नॉर्मली आपका एसी कूलिंग कर रहा होता है, उस तरीके से। ये अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फ्रीजिंग हुई हुई है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा ट्रिम करके बनाया है, 35 मिनट का टाइमर इसका चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जैसे ही ब्लोअर चल जाएगा तो ये आपको जो सफ़ेदी नज़र आ रही है ये यकदम ख़त्म हो जाएगी और ये पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही ब्लोअर चलेगा और हीटर चलेगा तो ये बर्फ़ सारी पिघल जाएगी। अब आप देखें, ये आप देखें, आपका जो ये अंदर का इंडोर यूनिट के जो फिन्स हैं, जो इवेपोरेटर है, ये इस टाइम पे आपको गीला गीला फ़ील हो रहा होगा। थोड़ा सा आपको फ़ील हो रहा होगा कि इसके अंदर से जो पानी है, जो बर्फ़ थी, वो पानी में कन्वर्ट हो चुकी है। आप ये करीब से ज़रा देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इससे क्या है, यही बेसिकली क्लीनिंग है जो आपका एसी ऑटोमेटिकली कर सकता है। ये वो जगह है जहाँ पे हम नॉर्मली नहीं अप्रोच कर सकते। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लोअर चल चुका है इसका और ये हवा जो है इसके अंदर से गुज़र रही है और इसके अंदर जो बर्फ़ थी वो सारी की सारी पिघल चुकी है। हम नॉर्मली इन फिन्स को ख़ुद से साफ़ करने के लिए हमें ये इंडोर यूनिट उतारना पड़ता है। तो इस फीचर की वजह से आपको फ़ायदा ये है कि आप
घर पे बैठे सिर्फ एक बटन दबाने से आप अपने एसी की क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर यही रिपीट करूँगा कि आप इस प्रोसेस को कोशिश करें कि ज़्यादा ना रिपीट करें, बल्कि कोशिश करें कि आप अपने एसी के इंडोर यूनिट्स के जो फ़िल्टर्स हैं वो टाइम बाय टाइम साफ़ करते रहें, ताकि इसमें ज़्यादा मिट्टी और इस तरह की जो डस्ट है ये इसके अंदर ना आए। ठीक हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ब्लोअर भी चल रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो गर्म हवा भी फ़ील होना शुरू हो गई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये आपका जो इंडोर यूनिट है इसमें से गर्म हवा आना शुरू हो जाएगी और ये हीटर का काम करना शुरू कर देगा। इसका हीटर ऑन हो चुका है, लेकिन आपको फ़ौरन से शायद फ़ील ना भी हो। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो बर्फ़ पिघलेगी कुछ देर के लिए, तो उसकी एक जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो आपको फ़ील होगा। थोड़ी देर बाद ये होगा कि आपको बाकायदा कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी फ़ील होना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर से बाकायदा गर्म हवा आ रही है। एसी के हीटर के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप में से जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, चलें उनकी ये है कि इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। जब भी आप अपने एसी का हीटर चलाते हैं तो इसका हीटर किस तरह से काम करता है और आपको कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपका जो एसी का आउटडोर यूनिट है उधर से आपको ठंडी हवा आएगी और आपके इंडोर यूनिट से आपको गर्म हवा आएगी। जब भी आप अपने एसी का हीटर ऑन करते हैं तो आर्जी तौर पे होता ये है कि आपका इंडोर यूनिट आउटडोर बन जाता है और आउटडोर यूनिट इंडोर बन जाता है। जब आपके एसी का हीटर चल रहा होगा और आप बाहर जाएंगे तो आपको वहाँ से उसी तरह ठंडी हवा आएगी जिस तरह से आपको नॉर्मली आपके इंडोर यूनिट से ठंडी हवा आती है। अब हम बाहर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि एसी से जो है वो ठंडी हवा आ रही है कि नहीं आ रही। जी, तो अभी हम बाहर आ गए हैं और मुझे इस वक्त जो है इधर से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है, जिस तरह से नॉर्मली हमें एसी के अंदर वाले यूनिट से आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके एसी का हीटर चल रहा है। और सेम इसी तरह अभी मैं अगर अंदर कमरे में जाता हूँ तो आपके इंडोर यूनिट से गर्म हवा वहाँ से आ रही होगी। ऑटो क्लीनिंग जो फ़ीचर है उसका जो भी इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसमें इसके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। आपको किसी किस्म की भी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एसी खुद ही अपनी फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करेगा, कब कंप्रेसर को बंद करना है, कब हीटर चलाना है, कब इसका जो है ना वो कूलिंग मोड ऑन करना है, मतलब जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें ये खुद ब खुद करेगा। तो जैसे ही इसका ये टाइमर कंप्लीट होगा आपका खुद ब खुद एसी जो है, जिस तरह नॉर्मली आप अपने एसी को ऑफ़ करते हैं उस तरीके से ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा और जो CL लिखा हुआ होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि आपका जो क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके अपने इंडोर यूनिट को जाकर देखते हैं, क्योंकि इसकी क्लीनिंग कंप्लीट होने वाली है। जैसे ही क्लीनिंग कंप्लीट होगी आप देखिएगा कि ये खुद ब खुद आपका इंडोर यूनिट बंद हो जाएगा। अंदर हम आ गए हैं, क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और जी ये देखें अभी आपके सामने ये CL जो लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। आपका एसी दोबारा से उसी तरह से रैप अप हो रहा है, उसी तरह बंद हो रहा है जिस तरीके से हम नॉर्मली बंद करते हैं। तो मतलब आपकी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।